हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है काली माँ के अर्जेंट मैसेज। काली माँ आपको यहाँ पर क्या बताना चाहती हैं, ठीक है। ये जो रीडिंग होगी, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर, ये पास्ट की चीज़ों से रिलेटेड होगी। अब मुझे सिर्फ इतना ही मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि कुछ भी सिचुएशन ऐसी थी कि सब आपके साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ। शायद माँ आपके सामने कुछ सच्चाई या कुछ क्लियरिटी आपको यहाँ पर देना चाहती है, जो मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो बिल्कुल इसे आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसे रख लेना, जो नहीं होते हैं उसे जाने देना, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, ओके। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी का, क्योंकि मुझे बोला जाता है कि जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे, जितना आप दिल से आभार व्यक्त करोगे, मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए भी बोला जाता है, उतना ही आप देखोगे कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। चाहे इतना सा भी छोटा भी कोई आपके ऊपर कुछ भी आपको कोई कुछ करता है, उसके लिए भी आपको आभार व्यक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी सोल स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज थे आप सभी के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग को स्टार्ट करना चाहूँगी कि काली माँ आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस यहाँ पर देना चाहती हैं, ओके। और साथ में मैं कार्ड्स भी देखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। जो भी मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिलेंगे कार्ड से भी, और कुछ चार्म्स और चिट भी मैं यहाँ पर निकालूंगी, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या मैसेजेस यहाँ पर मिलते हैं। तो बिल्कुल आप भी पॉजिटिव रहो, ठीक है। आपको भी बहुत कुछ यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। बहुत कुछ चीज़ों का आपको शायद सच्चाई के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर काली माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती है। कोई यहाँ पर पहला मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि कोई काली माँ का बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है। और काली माँ का जैसे कहते हैं ना कि उनके जो मंत्र होते हैं, उनका जो उच्चारण करते हैं, वो यहाँ पर बहुत, जैसे कहते हैं ना कि शायद वो कुछ इस तरह के उच्चारण कर रहे हैं माँ के, जिसमें शायद कर तो रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन माँ बोल रही है कि जो भी आप कर रहे हो, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो काली माँ के, स्पेशली काली माँ के यहाँ पर, ठीक है, तो वो मंत्रों को आप और बढ़ा दो, ठीक है, ताकि आप उन मंत्रों की ऊर्जा को आप समझ पाओ, ठीक है। उस मंत्रों के प्रभाव से आपके अंदर और भीतर, मतलब भीतर इंटरनल जो भी चेंजेस होंगे, प्रभाव आएगा, वो आप भली भांति फिर आप जान पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर माँ किसी को, जैसे जो कोई भी उनके मंत्रों का उच्चारण करती, तो माँ उनको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है, ठीक है। किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि माँ आपको बताना चाहती है कि माँ ने, जैसे कहते हैं ना कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक पुल बना दिया है, एक ऐसा ब्रिज आपके लिए तैयार किया है माँ ने, जिसपे आप मतलब चलकर, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि माँ की छत्र छाया में नीचे, जैसे अगर नीचे आप देखोगे तो बहुत गहरी खाइयां हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से अगर माँ उस ब्रिज को ना बिछाए, उस पुल को ना बनाए, तो आप अपने जीवन में, ठीक है, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो कुछ भी है, आप वहां पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। क्योंकि दाएं बाएं में जिस तरीके से मुझे इमेजिनेशन आ रहा है, यहाँ पर एक ब्रिज है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज है वो आपका। और सच बताओ ना, ये आपके विश्वास का है। तो माँ ने जैसे आपके विश्वास को, आपके बिलीव सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है ना, कि कोई भी अगर आपको ये बोल दे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम अकेले हो, सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, या तुम्हारा मतलब कोई भी तुम्हें किसी भी तरीके से डराने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर जो वो ब्रिज में देख रही हूँ ना, आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका बिलीव सिस्टम, आपका विश्वास है, वो विश्वास है जो आपको आगे की तरफ
तरफ लेकर जा रहा है। और एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा जो एक टाइम पीरियड होता है ना, एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जहां पर हमें बड़े विश्वास के साथ चलना पड़ता है, बड़े हौसले के साथ, बहुत स्ट्रेंथ रखनी पड़ती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, माँ के ऊपर यहाँ पर विश्वास रखना पड़ता है। तो वो जैसे वो माँ ने इतना स्ट्रांग कर दिया आपका विश्वास कि कोई भी आपके विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता, आपको आपकी भक्ति मार्ग से कोई हटा नहीं सकता है। आप जिस यात्रा में हो, जो कि मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पर मैसेज मिला था, आप एक ऐसी यात्रा पर हो कि जहां पर आपका बहुत आगे की तरफ निकल चुके हो। ठीक है, और वहां से जैसे कोई आपको खींचना भी चाहेगा तो कोई खींच नहीं सकता आपको, या आप भी जैसे आना चाहोगे तो अब आप आ नहीं सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपकी जर्नी कंप्लीट होती है, माँ आपको संदेश यहाँ पर ये देना चाहती है कि उसके बाद से उसके जैसे ही आप इस, जैसे कहते हैं ना, इस ब्रिज का जैसे एंडिंग आएगा, वहां पर आप देखोगे कि आप अपनी एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा कुछ ऐसी चीजें हिडन मतलब महसूस होंगी, आपको पता चलेगा जो अभी तक शायद या तो हमें पता होता है या हमारे ईश्वर को पता होता है। ठीक है, तो उसका आभास माँ आपको कराएंगी। ओके, किसी के जैसे रिश्तों में, घर में बहुत ही ज्यादा खटपट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन, यहाँ तक की नौबत आ रही है। मैं देख रही हूँ कि कोई किसी की सुन नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर एक दूसरे को जैसे काटने के लिए आ रहे हैं, एक दूसरे को जैसे दुश्मन समझ रहे हैं, अपने ही है लेकिन एक दूसरे को दुश्मन यहाँ पर समझ रहे हैं। तो माँ आपको यहाँ पर यह बताना चाहती है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का आप पाठ करो। ठीक है, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ है, उसका आपको जाप करना है, उसका मतलब वो पाठ आपको करना है। ठीक है, माँ काली माँ देखो, सब भगवान एक दूसरे की तरफ ही भी हमें भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ काली माँ आप किसी के लिए यहाँ पर ये संदेश है। ओके, किस काली माँ ने मतलब किसी के हाथ में एक सॉर्ड्स दे दिए, मुझे पूरा क्लियर इमेजिनेशन आ रहा है कि माँ आपके हाथों में एक सॉर्ड्स देख रही हूँ, एक तलवार यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब माँ ने आपको वो पावर दे दी है, वो शक्ति दे दी है कि आप मतलब किसी भी नेगेटिविटी को कट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी ब्लॉकेज को आप कट कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि माँ कैसे खड़ी हुई रहती है अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। ठीक है, या जो भी अन्याय होता है, जिसके साथ भी अन्याय होता है, उसकी रक्षा करने के लिए। जब कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है तो माँ को वो सहन नहीं होता है, फिर माँ अपने रुद्र रूप में आती है। तो जैसे माँ भी आपको जैसे वो पावर, वो शक्ति आपके अंदर धीरे धीरे मतलब मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि किसी के ऊपर माँ काली की असीम कृपा, जैसे काली माँ हमारे उसमें आ जाती हैं। ठीक है, हमारे उसमें चेंजेस होने लगते हैं और हम महसूस करने लगते हैं और हम किसी को बताने भी लगते हैं, है ना, जैसे हमारे बदन में आ जाती है। तो इस तरह की कुछ ऊर्जा को मैं देख रही हूँ। माँ चाहती है कि आप, है ना, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि माँ ये चाहती है कि आप उनका नाम लेकर भलाई के काम करो। ठीक है, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है। और आप भटके हुए को, जो भी दुखी है, परेशान है, जिसके साथ भी अन्याय हुआ है, आप उनके साथ न्याय करो। ठीक है, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट होंगे, सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर ले लेंगे। माँ में एक ये पूरा क्लियर है कि माँ किसी का, जैसे कहते हैं ना कि तिलक कर रही है। ठीक है, जैसे किसी को तैयार किया है माँ ने, मुझे नहीं पता किससे मैसेज रेजोनेट होंगे। जैसे माँ ने किसी को तिलक कर दिया है, सॉर्ड्स दे दी है। ठीक है, कि अब आप तैयार हो आगे की जर्नी के लिए, आगे की यात्रा के लिए। ठीक है, जैसे किसी एक बहुत बड़े मिशन, ठीक है, किसी बहुत बड़ी एक ऐसी यात्रा के लिए आपको तैयार किया और उसके लिए आप तैयार हो। ठीक है, काली माँ की ये संदेश है। कभी कभी आप किसी बात को लेकर डर जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो माँ बिल्कुल आपसे निश्चिंत होने के लिए बोल रही है। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है।
जब भी आप डरते हो तो आप अपना घर का जो घर में जो आपका पूजा घर है, जहाँ बैठकर आप पूजा करते हो, तो वहाँ जाकर थोड़ा सा आप बैठ जाया करो, क्योंकि आपके जो घर में आपका जो मंदिर है वहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ बैठोगे तो तुरंत आपके अंदर जो डर आ जाता है, जो भय आ जाता है, वो तुरंत वहाँ से भाग जाएगा आपके अंदर से, और आप बहुत पॉजिटिविटी को फील करोगे। ठीक है, किसी के जैसे कहते हैं ना कि काली माँ किसी के एक दुख ऐसा था, मैं सच बताऊं, एक ऐसा दुख था जहां पर आप अगर मैं बोलने पे आऊं तो आपकी रूह कांप जाएगी। ठीक है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा किसी के लिए ये सबसे मैसेज ये रेजोनेट नहीं होगा। ठीक है, ये किसी के साथ ही, पर्टिकुलर किसी के साथ ही ये मैसेज रेजोनेट होगा। और मतलब इस हद तक, जैसे किसी के घर में फाइनेंशियली इतनी ब्लॉकेज आ चुके थे, इतने ब्लॉकेज आ चुके थे, तो काली माँ ने जैसे फाइनेंशियली पैसे, दिक्कत, मनी, इन सब की जैसे ये जहां से भी ब्लॉक थे वो आपके जैसे वो रास्ते आपके साफ करे हैं। ठीक है, और आपके लिए कुछ ऐसे साधन आपके लिए तैयार किए हैं जहां से आपकी इनकम आना शुरू हो जाए आपकी तरफ। ठीक है, तो ये एक काली माँ, मतलब यहाँ पर मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है मुझे कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा यहाँ पर होने वाली है। माँ लक्ष्मी आपको जैसे कहते हैं ना कि ब्लास्ट कर रही है यहाँ पर किसी के ऊपर। माँ लक्ष्मी जैसे बहुत जैसे कहते हैं ना कि जितना भी कुछ खाली हो गया था आपके जीवन से, वो सब यहाँ पर लौटा रही हैं। अब वो आपको भर रही हैं, आपके खालीपन को भर रही है। ठीक है, कोई यहाँ पर कबूतर, बर्ड्स, चिड़िया, इन सबको आप बहुत सेवा करते हो। ठीक है, दिल से सेवा करते हो, उनकी जैसे उनको दाना डालते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पूर्वज भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। ठीक है, आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। आपके कुछ काम ऐसे रुके हुए थे जो शायद आपके हाथ में नहीं थे। ठीक है, वो शायद कुछ ऐसी ऊर्जा के हाथ में थे कि जहां पर जब तक वो मंजूरी ना दे, जब तक वो हाँ ना करे, तब तक वो ब्लॉकेज आपके खुल नहीं सकते। तो यहाँ पर जैसे आपके लिए वो प्लानिंग की जा रही है कि कैसे ना कैसे करके जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज हुए हैं, बस वो किसी ना किसी तरीके से वो हाँ कर दे। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे जबरदस्ती नहीं कराई जाती हैं किसी से भी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि परमिशन ली जाती है, तो कुछ इस तरीके की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूं। यहाँ पर किसी के हाथ है ना, हाथों में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज में देख रही हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप है ना अपने हाथों को फास्ट रब किया करो। ठीक है, जैसे जितना आप इसमें घर्षण करोगे, हाथों में घर्षण करोगे, उतने ही ब्लॉकेज आपके हटेंगे। काली माँ आपको यहाँ पर ये संदेश दे रही है। ठीक है, किसी ने अभी कलश स्थापना की थी अपने अपने घर में, तो उस कलश स्थापना को आपने बड़े दिल से किया था, शिद्दत से किया था। ठीक है, तो वो जो कलश स्थापना की थी वो कहाँ की थी, किस वक्त की थी और क्यों की थी, ये थोड़ा सा सोच विचार करना उसके ऊपर। ठीक है, काली माँ आपको किसी एक यहाँ पर ये मैसेज है कि आप आने वाले टाइम में आप यात्रा के लिए भी आप जा सकते हो। ठीक है, आपकी एक लंबी यात्रा बनेगी, वो काली माँ की कृपा से ही बनेगी। ओके, थैंक यू। किसी के यहाँ पर बहुत लंबे बाल हैं और बहुत काले बाल हैं। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि लंबे हैं, काले हैं, तो उन्हें जैसे कहते हैं ना कि उनके साथ है ना थोड़ा सा
ऐसे पेश आओ, उनको ज़्यादा खोल कर नहीं रखना है, ठीक है। उनकी इज्जत करो, उनकी वैल्यू करो, क्योंकि ये केश हैं, ठीक है। और कोई भी शरीर का हमारा कोई भी अंग होता है, ठीक है, कोई भी कुछ भी शरीर का कुछ भी है, कितना सा भी तिनका है, हम जैसे कहते हैं ना कि उसकी कद्र नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते, तो वो फिर हमारे हाथ से चली जाती। अब आप समझ जाओ यहाँ पर कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। जितने लंबे और घने काले बाल हैं, इन्हें अगर आप इन्हें केयर नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आने वाले टाइम में फिर ये जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए सीधा मैसेज है, किसी के चक्रास में बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेज थे, तो काली माँ आपको यहाँ पर ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए बोल रही हैं, ताकि वो आपके ब्लॉकेज क्लियर हो सके। कोई काली माँ की आंखों में काजल लगाता है, फूल भी चढ़ाता है, ठीक है। तो जो फूल आप चढ़ाते हो वो उनका क्या करते हो आप, थोड़ा सा उनको व्यवस्थित रखा करो। काली माँ के जो भी फूल आप चढ़ाते हो, काली माँ को जो प्रसाद भी चढ़ाते हो वो कहाँ रखते हो, उसे व्यवस्थित रखा करो, ठीक है। ओके, यहाँ पर नवरात्रों में आ रहा है कि आपको है ना काली माँ को भी वेशभूषा पूरा जैसे श्रृंगार काली माँ के लिए भी निकालना है आपको। जैसे माता रानी के लिए आप देते हो, ऐसे काली माँ के लिए भी आपको देना है। ये काली माँ खुद आपसे मांग रही है, जो भी काली माँ के भक्त हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई काली माँ के मंदिर में जाकर बहुत रोया था, किसी बात को लेकर परेशान था, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो रोना क्यों आया था। तो काली माँ जैसे आपको अपने पास बुला रही थी यहाँ पर, ठीक है। वो चाहती थी कि आप उनके पास जाओ। आप शायद उनसे डरते हो या उनके पास नहीं जाते हो। तो जैसे कहते हैं ना कि भगवान को बुलाना आता है उनको बुलाना, तो माँ ने आपको बुलाया था। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। आप जैसे ना नुकर कर जाते हो, लेकिन माँ आपको बहुत प्यार करती है, बहुत बच्चों की तरह मानती है, क्योंकि आप बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो, बहुत प्योर हो आप अंदर से। मैं बता नहीं सकती कि आपको है ना, आपको सभी ईश्वर बहुत प्यार करते हैं। सब अपनी अपनी सिचुएशन से ले लेना, मैं इमोशनल हो रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आपको सभी भगवान बहुत प्यार करते हैं। आप चाहे किसी के पास जाओ ना जाओ, लेकिन सच्चे मन से आप किसी को याद भी कर लोगे ना, तो काली माँ यहाँ पर आपको बताना चाहती है कि आप वो एक ऐसी सोल हो, एक ऐसी आत्मा हो, जो मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज होंगे, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि उन्हीं के अंदर से निकले हो आप यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर काली माँ ये बताना चाहती है आपको, आप उन्हीं का ही एक अंश हो, ठीक है। और शायद इस बात का आभास नहीं है आपको, इस बात का पता नहीं है आपको, तो माँ आपको ये संदेश देना चाहती है। आप कभी कभी ये सोचते हो कि क्यों आप सबकी तरफ खींचते हो, क्यों सबकी तरफ मतलब जाते हो। किसी किसी की ये दुविधा है कि किस भगवान को पूछें हम। कृष्णा के पास जाते हैं तो कृष्णा को उन्हें गले लगाने का मन करता है। भोलेनाथ के पास जाते हैं तो उन्हें मन लगाने का मन करता है, ठीक है। आप बजरंगबली के पास जाते हो तो उनको गले लगाने का मन करता है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप खुद सभी एक भगवानों के उससे आप निकले हुए हो। तो इसमें आपको अपने अंदर कोई दुविधा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सभी बसे पड़े हुए हैं, आपके दिल में सभी हैं। आप जिसे याद करोगे आप उसी की तरफ खींचोगे। ये एक कटु सत्य है आपका, ठीक है। तो इस दुविधा के साथ मत जियो, इस दुविधा को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। जब भी जिस भगवान को आप याद करोगे आपको वही खींचेगा, आप उसी की तरफ खींचोगे आप। लेकिन हाँ, काली माँ आपकी सबसे ऊपर बैठी हुई हैं। काली माँ और शिव शक्ति जैसे आपके माता पिता हैं, ठीक है। वो आपका पालन पोषण
सब कुछ वही कर रहे हैं आपके। आभास है इस बात का कि काली माँ ने आपको एक बार गोद में भी उठाया था। पता नहीं है आपको शायद, लेकिन उठाया था आपको गोद में, बिठाया था आपको गोद में जब आप बहुत छोटे से थे, बहुत छोटे से थे। काली माँ आपके जैसे आपको याद नहीं होगा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछना आप कि आपके घर में कोई बड़ी बुजुर्ग औरत आई होगी और नवरात्रों के टाइम पे ही आई होगी, और उन्होंने जैसे आपको देखा होगा तो आपको खिलाया होगा, आपको गोद में बिठाया होगा, आपको आशीर्वाद दिया होगा। यह आपको पता नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा, आपके पेरेंट्स को पता होगा इस बात का। काली माँ जैसे आपको है ना, आपको पता है कि काली माँ आपको कैसे सबकी नजरों से बचते बचाते यहां तक लेकर आई है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा मैसेज मिल रहा है आपके लिए। सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहां पर ले लेना। आप ऐसी सोल होना कि आपको जितना पर्दे में रखा जाए, मैं आपकी सोल की बात कर रही हूँ, फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी सोल की बात कर रही हूँ। यहाँ पर माँ ने आपको जैसे है ना सबकी नजरों से बचा कर रखा है, सबके बुरे विचारों से आपको बचा कर रखा है। एक प्रोटेक्शन शील्ड में माँ ने आपको डाल रखा है ताकि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर या कोई आपसे द्वेष ना करे, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट ना हो जिसकी वजह से आप है ना आप परेशान हो, आप दुखी हो। क्योंकि पास्ट में आपने इस चीज को इतना भुगता है, इतना पेन लिया है, इतना दुख दर्द लिया है, माँ से ये देखा नहीं गया। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आप जैसे इनमेच्योर, एक अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम, उनके अंशदार हो आप। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, आपके अंदर भी एक ममता भरी पड़ी है। ठीक है, लेकिन आप ममता में बह रहे थे, ममता में बह रहे थे। लेकिन काली माँ के 2 रूप हैं, एक पार्वती माँ, ठीक है, उनके भी 9 रूप हैं और उसमें से एक रूप काली माँ का है। लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो काली माँ अपना एक रूप धरती है। ठीक है, तो यहाँ पर काली माँ ने जैसे कहते हैं ना कि आप ममता से भरे हुए थे, इनमेच्योर थोड़े से, लेकिन काली माँ ने जैसे कहते हैं ना कि आपको सबकी नजरों से बचाया। ठीक है, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत जैसे आपके साथ कोई खेल खेल गया है ना, खेल कर चला गया आपसे, आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपकी हर चीज से। माँ ने यही निर्णय लिया, यहाँ डिसीजन यही लिया कि अब इस बच्चे को मुझे अपने करीब रखना है, मुझे अपने पास रखना है। अब इस बच्चे को मुझे किसी को नहीं देना, ये मेरा है, ये मेरे पास आ चुका है। मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ। जिसे माँ ने है ना आपको इस दुनिया से बिल्कुल अलग किया है। अब आपको ये फील होता होगा, ये महसूस होता होगा कि आपको जैसे रिश्ते, पैसा, ठीक है, ये जो मोह माया होती है, होता होगा, थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन उस चीज में आपको अच्छा नहीं लगता होगा, वो मजा नहीं आता होगा आपको, वहां पर दिल खुश नहीं होता होगा, होता भी होगा तो थोड़ी देर के लिए होता होगा। लेकिन आत्मा वापस कहाँ भागती है? आपकी आध्यात्मिक जर्नी की तरफ। ठीक है, तो माँ ने जैसे आपको है ना जैसे दुनिया से अलग किया ताकि आप सेफ रह सको। आपको जैसे दुनिया आपके काबिल नहीं थी, माँ ये भली बात समझ गई। ठीक है, क्योंकि लोगों ने आपका बहुत दिल तोड़ा,
बहुत खेल खेले आपके साथ यहाँ पर माँ अब दोबारा नहीं चाहती है। ये काली माँ का मैसेज है आपके लिए। अब माँ आपको जैसे अपने पास रख रखा है माँ ने। बेशक आप इस 3D में हो, लोगों से मिल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है सब कुछ है, लेकिन इतने सेफ हो, इतने सुरक्षित हो आपके, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। क्योंकि जो भी आपकी तरफ आएगा गलत इंटेंशन से या माइंड गेम खेलेगा, वो माँ से पहले टकराएगा अब आपके लिए। ओके, मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ। काली माँ का क्या संदेश है आपके लिए? ओम काली माता है नमः। ओम काली 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, क्या बोलूँ मैं अब यहाँ पे? आप देख रहे हो कार्ड्सों की तो अभी तक आपको पहचान हो ही गई होगी कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं यहाँ पर। देख रहे हो जो मैंने बोला आपको कि लोगों ने आपके साथ बहुत खेल खेले, इसीलिए माँ ने जैसे आपको अपने पास रख रखा है। आप बेशक इस दुनिया में हो, लेकिन आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका दिमाग जैसे दूसरे लोगों की तरह नहीं है। अब आप दूसरे लोगों से बहुत अलग हो चुके हो। अब आम इंसान की तरह नहीं सोचते हो। क्यों? क्योंकि काली माँ आपको यहाँ पर ये बता रही है कि जितने भी आपने सफ़र करा, जितना भी लोगों ने आपके साथ खेल खेला, ये आ गया वही कार्ड, जितना भी लोगों ने आपको परेशान करा, जितनी भी आपने अपनी ज़िंदगी में परेशानी भुगती, जितना भी आपने सेक्रीफाइस करा, जितना भी जैसे आप फिर भी आगे बढ़ते चले गए। माँ की प्रोटेक्शन में बहुत स्वाभिमान है, बहुत गर्व करती है माँ आपके ऊपर कि कैसी कैसी सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, कैसे कैसे जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पर ऐसे थे कि लोगों ने तो जैसे आपको, सॉरी मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, बर्बाद करने का, आपको कोई एक इतनी सी भी कसर नहीं रखी थी। लेकिन काली माँ ने आपको जैसे कहते हैं ना कि इतनी स्ट्रेंथ दी, इतनी ताकत दी, और जैसे कहते हैं ना अपने ऊपर विश्वास कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आप काली माँ के अंशदार हो, उनके अंश हो आप। काली माँ जैसे कैसे लड़ती है दुश्मनों से, कैसे लड़ती है, कैसे न्याय करती है, ऐसे ही आपने जैसे कहते हैं ना अपने दुश्मनों के साथ बराबर का जैसे जंग जीती है, बराबर की लड़ाई लड़ी है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी परेशानी क्यों ना आई हो, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आई हो, चाहे आप अकेले ही क्यों ना रहे हो इस सफर में, काली माँ ने जैसे आपको वहां से बाहर निकाल दिया है। अब जितनी भी ये परेशानी थी, दिक्कत थी, वहां से आप बाहर की तरफ जा रहे हो। मैं ब्रिज की बात कर रही थी ना, की थी ना मैंने स्टार्टिंग में ब्रिज की बात, ये वही है। काली माँ ने आपका एक ऐसा ब्रिज बना दिया है कि वहां से आप निकल रहे हो। इससे ज्यादा प्रूफ और काली माँ आपको क्या देगी? क्या देगी माँ आपको? सोच सकते हो आप? ये जितना भी खेल खेला गया आपके साथ हर तरीके से तोड़ने का, काली माँ ने जैसे कहते हैं ना कि बच्चे सिचुएशन को फेस तो करना पड़ेगा, लेकिन वो बिलीव सिस्टम, वो जैसे आपको उससे अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी ताकत से, ठीक है, वहां से आपको बाहर निकाल रही है माँ। ओके, ओम काली माता है, काली माता है, काली माता है। ओपन कम्युनिकेशन,
आपके ऊपर काली माँ जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर आपके किसी मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में जब हम इतना दुख तकलीफ देख लेते हैं, इतनी परेशानी देख लेते हैं, जो कि मैं बता रही थी यहाँ पर फाइनेंशियली, सच बताऊँ ना मैं आपको, फाइनेंशियली आप, मैं शब्दों में नहीं कह पाऊंगी फिर उस चीज को, क्योंकि माँ ने आपके वो सिचुएशन को देखा, जिस तरीके से फाइनेंशियली आपने सफर किया है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था और ये एक बहुत आपके ऊपर, जैसे ये इस चीज को आप दबाए बैठे थे अंदर ही अंदर। तो जैसे कहते हैं ना कि आपके दिल से वो भार, जो चीज आप निकाल नहीं पा रहे थे, माँ आपको जैसे उस चीज से बाहर निकाल रही है। उस भार से एक भार था आपके दिल पर, जैसे कहते हैं ना कि जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। एक जैसे कहते हैं ना कि एक चेस्ट पर, एक दिल पर एक बोझ रहता है हमारे, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी खुशियों को नहीं जी पाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए माँ आपको जैसे उस आपके दिल पे, मन पे जो भी भार था उससे आपको मुक्त कर रही है, वहां से आपको हल्का कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अब आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जब भार हमारे ऊपर से हो जाता है तो वो दिल की सच्चाई निकल कर आती है, जुबान की सच्चाई यहाँ पर आती है। अब आपकी खुद की सच्चाई यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि अब आपके दिल पर और दिमाग पर किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं है, किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं है। अब सच्चाई आपकी खुद यहाँ पर निकलकर बाहर आएगी, क्योंकि अब आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन, कोई स्ट्रेस, किसी भी कोई मतलब जिसकी वजह से आप रुक जाओ। ये ब्लॉकेज भी हो सकते हैं, या आपका दिल भी हो सकता है, या आपके कोई ब्लॉकेज भी हो सकते हैं, या कोई कर्ज भी हो सकता है आपका, जिससे मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी था आपके लिए। और वहां से जैसे आपको मुक्त करा रही है माँ, जिसकी वजह से आपकी दिल की सच्चाई, आपके दिमाग की और मन की सच्चाई यहाँ पर बयां कर रहे हो आप यहाँ पर। जैसे ओपन कम्युनिकेशन, अब आप दिल से बोल रहे हो, दिल से हंस रहे हो, दिल से कह रहे हो आप बातों को, आपकी सच्चाइयों को आप बता पाओगे अब। ठीक है, एक्सप्रेशन ग्रेस यहाँ पर माँ आपको कुछ ऐसे स्पेशल गिफ्ट्स भी दे रही है, जिसकी वजह से जो मैंने यहाँ पर बोला रीडिंग में, आपके चक्रास को भी माँ बैलेंस यहाँ पर करने वाली है। और जब चक्रास हमारे बैलेंस होते हैं तो यहाँ पर एक चक्रास के साथ हमारा एक स्पेशल गिफ्ट्स रहता है। ठीक है, तो वो गिफ्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और आपके लिए बोला जा रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में माँ का प्रेम आ रहा है, माँ की करुणा यहाँ पर आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि एक लहर सी दौड़ेगी आपके जीवन में, एक लहर है आपकी जो आपको खुश करेगी, हैप्पी करेगी। और इस जैसे आप जो भी बर्डन थे, स्ट्रेस था, लड़ाई झगड़ा, फाइनेंशियली जो कुछ भी था, उससे माँ आपको बाहर निकालेगी। ओके, एंड मैं यहाँ पर बस ओम काली माता, काली माता, काली। पेशेंस, माँ जानती है आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आपने बहुत पेशेंस रखा है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि वक्त आएगा, समय घूमेगा, समय का चक्र घूमेगा, तो माँ जैसे आपका समय का चक्र यहाँ पर घुमाने वाली है। ठीक है, आपका समय अब आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आपका समय जैसे अब आपका साथ देगा यहाँ पर। ठीक है, गार्डन एंड द गेट, जिस चीज को भी माँ, आप जो भी आपके सपने थे, ठीक है, जो भी आपके ख्याल थे, ठीक है, या जिस चीज को आप चाहते थे या करना, तो माँ आपको बता रही अब समय आपका आ चुका है। ठीक है, कि अब आप जो भी आपकी बाधाएं थी, प्रॉब्लम थी, उससे आप बाहर निकलोगे, क्योंकि माँ आपको अब बाहर निकाल रही है, वो समय आपका आ चुका है। ओके, मैं यहाँ थोड़ा सा चिट लूंगी, जो भी मैंने आइज क्लोज कर रखी, जो भी मेरे हाथ में आ जाएगा। जो नीचे गिरेगा उससे भी मैं ले लूंगी। ओम काली माता, काली माता, ओम काली माता। ओके, ये निकले हैं।
लव। आपकी लाइफ में पहली बात तो माय गॉड काली माँ आपकी लाइफ में प्रेम भेज रही है, अपना प्रेम यहाँ पर भेज रही है। आपकी लाइफ जैसे खुशियों से यहाँ पर भर रही है। एक बहुत बड़ा समय का परिवर्तन हो रहा है, एक समय का बदलाव आप देखोगे यहाँ पर। काली माँ आपको बहुत प्रेम करती है और आपको वो प्रेम, क्योंकि आप उनके अंशदार हो, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। और जब माँ किसी को प्रेम करती है तो आप उनके अंदर आपका प्रेम आ जाता है, आपकी करुणा आ जाती है, जिसकी वजह से आपको भी यहाँ पर अनकंडीशनल लव मिलने लगता है। तो आपकी तरफ अनकंडीशनल लव आ रहा है। 2 सीजर आए हैं भाई, 2 सीजर। मैं क्या बोलूं, जैसे कहते हैं ना कि केची क्या करती है, केची जैसे कहते हैं ना कि ये वो सीजर नहीं है कि जो 2 चीज़ों को अलग करती है। यहाँ पर नहीं, ये वो सीजर है कि जहाँ पर आपको किसी जैसे कहते हैं ना कि किसी एक ऐसी कुछ ऐसे ब्लॉकेज थे जिसे वो कट कर रही है आपसे, ठीक है, जिसे आप निकल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो माँ जैसे इससे उस दुख और उस परेशानी से आपको जैसे कट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कोट कटिंग होता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, या यहाँ पर जो भार था, आपके दिल पर भार था, कोई बर्डन था, बहुत स्ट्रेस था, तो वो बर्डन, वो स्ट्रेस माँ आपकी जिंदगी से निकाल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर मिनर, यस, काली माँ जैसे आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला ना, आपकी खुद की सच्चाई अब आपके सामने आएगी। अब आप देखोगे कि आप हो कौन, अब आपको पता चलेगा यहाँ पर, अब आप हो कौन यहाँ पर, क्योंकि समय माँ आपको समय के अनुसार बदल रही है यहाँ पर, ठीक है। आपके अंदर का प्रेम, आपके अंदर की करुणा और उनका आशीर्वाद आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, ओके, और अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दो। आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। तो आपको मिरर में जाकर अपने आप को देखने की ज़रूरत है, ओके। एंड ये चार्म्स, एक मिनट, ओके, कितना क्यूट सा है, गॉड। यहाँ पर ये चार्म्स मुझे वो बता रहा है, जैसे भंवरा होता है ना, जैसे बटरफ्लाइज होती है ना, बटरफ्लाइज होती है, भंवरा एक जैसे फूलों से रस ले लेकर आता है, वो दूसरों की जिंदगी को खुशियों से भर देता है ना। तो ये वही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये डॉल है और बहुत हंसमुख है, और मतलब इतनी खुश हो कि वो अपनी बटरफ्लाइज अपने जीवन में आगे बढ़ रही है, एक न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जीज के साथ, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और आप एक बटरफ्लाई हो, ओके, जो कि आपको बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि अपने जैसे उड़ान भरने के लिए अब वो तैयार है, क्योंकि माँ आपके साथ में समय बदल रही है, माँ आपका, ओके। तो ये थे काली माँ के अर्जेंट मैसेज आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हों, अगर होते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।